जय माता की दोस्तों, जय तुलसी माता की। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे ऋषि मुनियों की वाणी में छुपा हुआ था। और आज उसी रहस्य को हम आपके सामने खोलने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं तुलसी माता की। वह तुलसी माता जो हर हिंदू घर के आंगन में विराजती हैं। वह तुलसी माता जिन्हें हम प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनसे मनोकामना मांगते हैं। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप तुलसी माता को जल देते हैं, उस समय यदि आप केवल 3 विशेष शब्द बोल दें, तो आपकी फूटी हुई किस्मत भी पलट जाती है। आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। जो काम वर्षों से रुके पड़े थे, वे रातों रात बनने लगते हैं। और दोस्तों, ऐसा हमने नहीं कहा, यह हमारे शास्त्रों ने कहा है, हमारे पुराणों ने कहा है, हमारे महर्षियों ने कहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वे 3 विशेष शब्द बताएंगे जो तुलसी माता को जल देते समय बोलने से आपका जीवन बदल जाता है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि तुलसी माता को जल देने का सही समय क्या है, सही विधि क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है और इस उपाय को करने से क्या-क्या चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में एक और बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की भक्तिमय, ज्ञानपूर्ण और जीवन बदलने वाली जानकारियां हम रोज आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि तुलसी माता है कौन, क्यों इतना महत्व है उनका हमारे जीवन में। देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी माता साक्षात मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जहां तुलसी माता का वास होता है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। जिस घर के आंगन में तुलसी माता की पूजा होती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रुकती। उस घर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। यही कारण है दोस्तों कि हमारे पूर्वजों ने, हमारी दादी नानी ने हमें बचपन से यह सिखाया कि घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाओ, प्रतिदिन उन्हें जल दो, उनकी परिक्रमा करो, क्योंकि वे जानते थे, वे समझते थे उस रहस्य को जो आज हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्कंद पुराण में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, अलगे आत आथी इस विष्णु के बाद कार्दी धंद, इस संसार में ऐसा कौन सा उपाय है जिससे एक साधारण मनुष्य भी आपकी कृपा को सहज ही प्राप्त कर सकता है, जिससे उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं, जिससे उसके घर में धन वैभव की कमी न रहे। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता है, उन्हें श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करता है और जल देते समय विशेष मंत्र का उच्चारण करता है, उस पर मेरी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा सदा बनी रहती है। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उसके जीवन में आने वाली हर विपदा टल जाती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है, यह हमारे शास्त्रों में युगों युगों से लिखी हुई बात है, बस हम भूल गए थे। आज हम उसी को याद करने वाले हैं। भक्तों, अब आते हैं मुख्य विषय पर। वे 3 शब्द कौन से हैं जो तुलसी माता को जल देते समय बोलने चाहिए? लेकिन दोस्तों, उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि तुलसी माता को जल देने की सही विधि क्या है, सही समय क्या है। क्योंकि अगर विधि और समय सही नहीं है, तो उन 3 शब्दों का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान से समझिए ये बात। तुलसी माता को जल देने का सबसे उत्तम समय होता है प्रातःकाल का, सूर्योदय के बाद। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, उस समय तुलसी माता को जल देना सबसे अधिक फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच, और फिर सूर्योदय के ठीक बाद का समय
तुलसी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय तुलसी माता के पास जो ऊर्जा होती है, जो दिव्य शक्ति होती है, वह सबसे अधिक सक्रिय होती है। और इस समय जब आप उन्हें जल देते हुए वे 3 विशेष शब्द बोलते हैं, तो आपकी आवाज सीधे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु तक पहुंचती है। आपकी मनोकामना सुनी जाती है, आपके कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई, हम तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, हमारी नौकरी है, हमारे बच्चे हैं, घर के काम हैं, तो क्या हम बाद में जल दे सकते हैं? दोस्तों, बिल्कुल दे सकते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तुलसी माता को जल देने का दूसरा उत्तम समय है सायंकाल का, यानी शाम का समय, जब सूर्यास्त होने वाला हो। उस समय तुलसी माता के पास दीप जलाएं और उन्हें जल अर्पित करें। यह भी बहुत फलदायी होता है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दोपहर के समय तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। और रात के अंधेरे में भी तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। सुबह या शाम, इन्हीं 2 समयों में तुलसी पूजन करें। मेरे प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं तुलसी माता को जल देने की सही विधि की। देखिए, अभ्याद अथुरा अथुरा 15, पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, फिर एक तांबे के लोटे में जल लें। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो कोई भी साफ सुथरे बर्तन में जल ले सकते हैं। उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला सकते हैं, यह और भी शुभ होता है। अब तुलसी माता के सामने खड़े हो जाएं। पहले उन्हें प्रणाम करें, दोनों हाथ जोड़कर माथा झुकाएं, फिर धीरे धीरे जल उनकी जड़ में अर्पित करें। यह ध्यान रखें कि जल तुलसी के पत्तों पर नहीं डालना है, केवल जड़ में डालना है। और दोस्तों, जल देते समय मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में भक्ति होनी चाहिए। अगर मन भटक रहा है, मन में सांसारिक विचार आ रहे हैं, तो पहले एक गहरी सांस लें, अपना मन स्थिर करें और फिर जल अर्पित करें, क्योंकि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी उपाय फल नहीं देता। अब दोस्तों, आते हैं उस मुख्य बात पर जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। वे 3 विशेष शब्द जो तुलसी माता को जल देते समय बोलने हैं। भक्तों, ये 3 शब्द हैं तुलसी विष्णुप्रिय नमः, यानी हे तुलसी, हे विष्णु की प्रिया, मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, यह केवल 3 शब्द नहीं है, यह एक पूर्ण मंत्र है, यह एक दिव्य आह्वान है। जब आप इन 3 शब्दों को बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप तुलसी माता को उनकी असली पहचान याद दिला रहे हैं। आप उन्हें बता रहे हैं कि हे माता, हम जानते हैं आप कौन हैं। आप भगवान विष्णु की प्रिया हैं, आप मां लक्ष्मी का स्वरूप हैं। हम आपको पूर्ण श्रद्धा से नमन करते हैं। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति तुलसी माता को विष्णुप्रिय कहकर संबोधित करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। क्योंकि जब आप तुलसी माता को उनका यह दिव्य नाम लेकर बुलाते हैं तो भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और जब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों एक साथ प्रसन्न हों तो दोस्तों, फिर किस बात की चिंता? फिर धन भी आएगा, सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी और आपके जीवन के सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अब यह भी जान लीजिए कि इन 3 शब्दों को बोलने का सही तरीका क्या है। जब आप जल अर्पित करें उस समय पहले एक बार गहरी सांस लें, फिर मन को स्थिर करें, फिर धीरे धीरे और स्पष्ट आवाज में बोलें, तुलसी विष्णुप्रिय नमः। इसे 3 बार दोहराएं। पहली बार बोलें तो तुलसी माता के चरणों में जल अर्पित करना शुरू करें। दूसरी बार बोलें तो मन में अपनी मनोकामना को स्मरण करें। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपको चाहिए, आप उसे मन में सोचें। तीसरी बार बोलें तो मां का धन्यवाद करें। यह विश्वास रखें कि मां ने आपकी सुन ली है, मां ने आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली है। दोस्तों, यह विश्वास बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के मांगी गई मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस उपाय को करने से क्या क्या चमत्कार होते हैं। पहली बात यह है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता को इस विधि से जल देता है
और इन 3 शब्दों का उच्चारण करता है, उसके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। धन आना शुरू होता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं। जो व्यापार सालों से नहीं चल रहा था, वह अचानक चलने लगता है। जो नौकरी नहीं मिल रही थी, वह मिल जाती है। जो कर्जा चुकाने की चिंता थी, वह भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तुलसी माता का वैज्ञानिक महत्व भी है दोस्तों। आपने सुना होगा कि तुलसी का पौधा हवा को शुद्ध करता है, वातावरण को स्वच्छ रखता है। परंतु शास्त्रीय दृष्टि से यह भी सिद्ध है कि तुलसी माता का पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर नष्ट कर देता है। और जब आप उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जल देते हैं, तो यह प्रक्रिया और भी तीव्र हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। घर के सदस्यों में प्रेम और सहयोग बढ़ता है। लड़ाई झगड़े कम होते हैं, शांति आती है। तीसरी बात यह है कि इस उपाय से पितृदोष, ग्रह दोष और अन्य प्रकार के दोषों का प्रभाव कम होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कम होता है, परंतु सफलता नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसके पीछे अक्सर कुंडली के दोष होते हैं, पितृदोष होता है, राहु केतु का प्रकोप होता है। परंतु दोस्तों, तुलसी माता की नियमित पूजा से इन सभी दोषों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि तुलसी माता की पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वे अपने भक्त की सभी समस्याओं को स्वयं दूर करते हैं। भक्तों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। तुलसी माता को जल देते समय क्या क्या नहीं करना चाहिए। यह जानना उतना ही जरूरी है जितना यह जानना कि क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि रविवार के दिन तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए। यह बात शास्त्रों में स्पष्ट लिखी हुई है। रविवार के दिन तुलसी माता की पूजा वर्जित मानी गई है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। दूसरी बात यह है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, हालांकि जल दे सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अशुद्ध अवस्था में, यानी बिना स्नान किए, तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए। चौथी बात, जब घर में कोई मृत्यु हो जाए उसके बाद के सूतक काल में तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। और पांचवी बात यह है कि तुलसी माता को कभी भी लोहे के बर्तन से जल नहीं देना चाहिए। हमेशा तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तन से जल दें। दोस्तों, अब बात करते हैं तुलसी माता से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण उपायों की, जो आपके जीवन को और भी अधिक सुखमय बना सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है, पैसों की बहुत किल्लत है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो एक उपाय करें। शुक्रवार के दिन तुलसी माता को जल देते समय उन 3 शब्दों के साथ साथ यह भी बोलें, हे माता, मेरे घर में धन की वर्षा करो, मेरे घर में लक्ष्मी का वास कराओ। और उसके बाद तुलसी माता के पास एक छोटा दीपक जलाएं, घी का दीपक। दोस्तों, शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करने से मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, और जो भक्त इस दिन तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनके घर से दरिद्रता बहुत जल्दी दूर होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात जो बहुत लोग नहीं जानते वह यह है कि तुलसी माता की परिक्रमा का भी बहुत महत्व होता है। जब आप तुलसी माता को जल दे लें, उसके बाद उनकी परिक्रमा करें। परिक्रमा सदा घड़ी की सुई की दिशा में करनी चाहिए, यानी जैसे घड़ी चलती है उसी दिशा में। कितनी परिक्रमा करें? शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की 3, 5, 7 या 11 परिक्रमा करनी चाहिए। विषम संख्या में परिक्रमा करना शुभ माना जाता है, और परिक्रमा करते समय मुंह से तुलस्ये नमः बोलते रहें। दोस्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता की परिक्रमा करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं एक एक करके दूर होती जाती हैं। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह आती ही है, उसी तरह तुलसी माता की कृपा से आपके जीवन में भी एक दिन जरूर सुबह आएगी। भक्तों, अब एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। तुलसी माता और शालिग्राम की पूजा के संबंध में आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में तुलसी माता के पास एक काला पत्थर रखा होता है, जिसे शालिग्राम कहते हैं।
यह शालिग्राम भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में तुलसी और शालिग्राम दोनों हों, उस घर में स्वयं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। दोस्तों, इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो, तो तुलसी माता के पास एक शालिग्राम रख दें, और जब तुलसी माता को जल दें तो शालिग्राम को भी जल अर्पित करें। इससे आपके घर में दिव्य ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में किसी और प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जिन लोगों के घर में कोई सदस्य बहुत लंबे समय से बीमार है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, उनके लिए भी तुलसी माता की पूजा बहुत लाभकारी है। देखिए, तुलसी का पौधा अपने आप में एक औषधि है। आयुर्वेद में तुलसी को हजारों बीमारियों की दवा बताया गया है, और जब आप तुलसी माता की पूजा करते हैं तो उनकी दिव्य ऊर्जा आपके घर में फैलती है। इस ऊर्जा से बीमार व्यक्ति को भी लाभ होता है। इसीलिए बुजुर्ग कहते थे कि जब घर में कोई बीमार हो तो तुलसी माता की पूजा और अधिक श्रद्धा से करनी चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, अब एक बहुत ही विशेष बात करते हैं, वह है तुलसी माता का प्रसाद। जब आप तुलसी माता की पूजा करें, उसके बाद 1 या 2 तुलसी के पत्ते लें और उन्हें भगवान को चढ़ाएं। फिर उन पत्तों को प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और घर के अन्य सदस्यों को भी दें। दोस्तों, तुलसी का पत्ता खाने से न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है, बल्कि यह बहुत बड़ा पुण्य कार्य भी है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान को अर्पित तुलसी दल ग्रहण करता है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं, उसके जीवन में पवित्रता आती है, और पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी स्वयं आकर रहती हैं। दोस्तों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, वह है घर में तुलसी का पौधा लगाने की सही दिशा। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर के पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में लगाना सबसे शुभ होता है। इन दिशाओं में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यदि किसी कारण से पूर्व या उत्तर पूर्व में संभव नहीं है तो उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और वहां तुलसी का पौधा लगाना शुभ नहीं होता। भक्तों, अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी किस्मत बहुत लंबे समय से साथ नहीं दे रही। जो लोग कहते हैं कि हम कितना भी प्रयास करें, हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। जिनकी कुंडली में ग्रह प्रतिकूल हैं, जिनका भाग्य पक्ष कमजोर है, उनके लिए एक विशेष उपाय है। यह उपाय है शुक्रवार की रात तुलसी माता के पास 5 दीपक जलाना। 5 दीपक इसलिए क्योंकि 5 का अंक माँ लक्ष्मी का अंक माना जाता है। शुक्रवार की रात जब घर में सब काम हो जाएं, शांति हो, उस समय तुलसी माता के पास 5 छोटे छोटे घी के दीपक जलाएं। उन दीपकों को जलाते समय वे 3 शब्द बोलें, तुलसी विष्णुप्रिय नमः। फिर मन में यह प्रार्थना करें कि हे माता, मेरे भाग्य को जागृत करो, मेरी किस्मत को बदलो, मुझे सफलता और समृद्धि दो। दोस्तों, जो व्यक्ति यह उपाय लगातार 4 शुक्रवार करता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं तुलसी माता के एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू की। वह है तुलसी विवाह का महत्व। आपने सुना होगा कि कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। यह हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण संस्कार है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम यानी भगवान विष्णु के साथ होता है। दोस्तों, जो परिवार इस विवाह को श्रद्धापूर्वक संपन्न कराता है, उस परिवार में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। उस घर में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, जब भी देवउठनी एकादशी आए, तुलसी विवाह का आयोजन जरूर करें। यह बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। दोस्तों,
इस तरह से बड़ा पुण्य कार्य पर अब एक बहुत रोचक बात बताते हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। तुलसी माता और भगवान राम का संबंध। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब माँ सीता और भगवान राम वनवास पर थे, उस समय जहां भी वे विश्राम करते थे, वहां तुलसी माता का पौधा स्वयं ही उगाता था। यह तुलसी माता की भगवान राम और माँ सीता के प्रति भक्ति का प्रमाण है। इसीलिए जो घर राम भक्त है, जहां रामायण का पाठ होता है, जहां राम नाम का जाप होता है, वहां यदि तुलसी माता का पौधा हो तो भगवान राम की कृपा उस घर पर विशेष रूप से बनी रहती है। और दोस्तों, भगवान राम का आशीर्वाद जिस घर पर हो, उस घर का क्या कहना। उस घर में तो स्वयं सुख, समृद्धि, स्वयं धन, वैभव चलकर आता है। भक्तों, अब एक और विशेष उपाय बताते हैं जो विशेष रूप से व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए बहुत लाभकारी है। दोस्तों, यदि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे, कारोबार में घाटा हो रहा है, तो यह उपाय आपके लिए है। अपनी दुकान पर या अपने व्यापार के स्थान पर एक छोटा तुलसी का पौधा लगाएं। प्रतिदिन उसे जल दें और वे 3 शब्द बोलें। और हर बुधवार और शुक्रवार को अपनी दुकान खोलने से पहले तुलसी माता के सामने एक दीपक जलाएं। यह प्रार्थना करें कि हे माता, आज मेरे व्यापार में बरकत दो, ग्राहकों को मेरी दुकान की ओर खींचो। दोस्तों, जो व्यापारी यह उपाय नियमित रूप से करते हैं, उनके व्यापार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, ग्राहक आने लगते हैं, कारोबार चमक जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो घर से बाहर रहते हैं, जो किराए पर रहते हैं या जिनके घर में जगह की कमी है और वे तुलसी का पौधा नहीं लगा पा रहे हैं। दोस्तों, उनके लिए भी एक उपाय है। आप एक छोटे से गमले में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, छत पर रख सकते हैं। आप 1 साल के गमले में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, जहां भी धूप आती हो वहां रख दें। तुलसी का पौधा इतना सरल है कि यह थोड़ी सी देखभाल में भी बहुत अच्छे से बढ़ता है। और यदि किसी कारण से पौधा लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो आप एक तुलसी माता की प्रतिमा या चित्र घर में रख सकते हैं और उस चित्र के सामने जल अर्पित करके वे 3 शब्द बोल सकते हैं। भगवान भाव देखते हैं, साधन नहीं। आपकी श्रद्धा देखते हैं, साधन नहीं। दोस्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं जो तुलसी माता की पूजा के संदर्भ में अक्सर लोग पूछते हैं। वह है कि क्या महिलाएं भी तुलसी माता की पूजा कर सकती हैं? दोस्तों, बिल्कुल कर सकती हैं। बल्कि शास्त्रों में तो लिखा है कि घर की महिला यदि तुलसी माता की पूजा करती है तो उसका फल कई गुना अधिक होता है। माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी तुलसी माता यानी मां लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करती है, तो लक्ष्मी लक्ष्मी को बुलाती है। उस घर में धन दोगुनी तिगुनी गति से आता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उन दिनों में दूर से ही प्रणाम करें और मन में उन 3 शब्दों का जाप करें। भक्तों, अब बात करते हैं उस समय की जो इस उपाय को करने के लिए सबसे विशेष माना जाता है। देखिए, वैसे तो यह उपाय आप प्रतिदिन कर सकते हैं और प्रतिदिन करना चाहिए, परंतु कुछ विशेष दिन होते हैं जब इस उपाय का फल कई गुना अधिक होता है। पहला है एकादशी। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। इन दिनों तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। दूसरा है कार्तिक माह। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का महत्व सबसे अधिक होता है। इस महीने में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वह किसी यज्ञ और तप से भी अधिक बताया गया है। तीसरा है पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में तुलसी माता की पूजा करने से घर में संपन्नता आती है। और चौथा है बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ये दोनों दिन धन और समृद्धि के देवताओं से जुड़े हैं, इसलिए इन दिनों तुलसी पूजन विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए, वह है तुलसी माता का तुलसी दल।
यानी उनकी पत्तियों का महत्व। तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करें, चाहे घर में हो या मंदिर में, उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते तोड़ते समय पहले प्रणाम करें और यह बोलें कि हे माता, क्षमा करें, मैं आपकी पत्तियां भगवान की पूजा के लिए ले रहा हूं। इससे माता प्रसन्न होती हैं और पत्तियां तोड़ने से जो दोष लग सकता है वह नहीं लगता। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक बात और बताते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी माता का पौधा यदि घर में सूखने लगे तो इसे क्या संकेत माना जाता है? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि घर में तुलसी का पौधा बिना किसी कारण के अचानक सूखने लगे तो यह घर में किसी आने वाली विपदा का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि तुलसी माता ने वह विपदा अपने ऊपर ले ली और घर को बचा लिया। ऐसे में घबराएं नहीं, बल्कि तुलसी माता का आभार मानें कि उन्होंने आपके घर की रक्षा की। फिर उस सूखे पौधे को किसी नदी या जलाशय में विसर्जित करें और नया तुलसी का पौधा लगाएं। और नया पौधा लगाते समय उन 3 शब्दों का उच्चारण करें। इससे नया पौधा बहुत तेजी से बढ़ेगा। और संभाली के बधाने तुलसी का पौधा लगाएं, लेकिन बधाने तुलसी का पौधा लगाएं। घर में फिर से मां लक्ष्मी का आगमन होगा। भक्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो यह सोचते हैं कि मैं तो वर्षों से तुलसी माता को जल दे रहा हूं, फिर भी मेरी स्थिति नहीं बदली। दोस्तों, यह बात उन लोगों के लिए है। देखिए, खत्र पर तुलसी माता की पूजा करना और तुलसी माता की पूजा सही विधि से करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। बहुत से लोग तुलसी माता को जल तो देते हैं, परंतु वह काम यंत्रवत करते हैं, बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, बस एक आदत की तरह। जैसे हम सुबह उठकर दांत साफ करते हैं, उसी तरह। दोस्तों, माता की पूजा आदत नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। और जब तक श्रद्धा नहीं है, तब तक कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र फल नहीं देता। इसीलिए दोस्तों, जब भी तुलसी माता के पास जाएं, एक पल के लिए रुकें, अपना मन स्थिर करें, माता की ओर देखें और महसूस करें कि वे सजीव हैं, वे आपको देख रही हैं, वे आपकी बात सुन रही हैं। यह भाव जब आपके मन में आ जाए, तब जल अर्पित करें और वे 3 शब्द बोलें। तब देखिए, उन 3 शब्दों में ऐसी शक्ति होगी, ऐसी ऊर्जा होगी कि आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और उपाय की, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें विवाह में बाधा आ रही है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनका रिश्ता बार बार टूट जाता है। उनके लिए तुलसी माता की पूजा वरदान साबित हो सकती है। देखिए, तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु से हुआ है, इसलिए जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, उनके लिए तुलसी माता की पूजा विशेष फलदायी होती है। शुक्रवार के दिन तुलसी माता को पीले फूल चढ़ाएं, पीले रंग का धागा तुलसी माता के तने पर बांधें और वे 3 शब्द बोलते हुए यह प्रार्थना करें कि हे माता, जैसे आपका विवाह भगवान विष्णु से हुआ, वैसे ही मेरे लिए भी एक उत्तम जीवन साथी भेजो। दोस्तों, जो लोग इस उपाय को नियमित रूप से करते हैं, उनके विवाह के योग बहुत जल्दी बनते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अब हम उस विशेष बात पर आते हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में कही थी। वह बहुत बड़ा रहस्य जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, वह रहस्य यह है कि तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, वे एक जागृत देवी शक्ति हैं। वे आपके घर की रक्षक हैं, पालनहारी हैं। और जब आप उनसे प्रेम से बात करते हैं, उनसे अपना दुख सुनाते हैं, उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं, तो वे सुनती हैं, वे समझती हैं, वे आपकी मदद करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी माता को जो मांगा जाए वे देती हैं, परंतु मांगना सीखना होगा। मन से मांगना, श्रद्धा से मांगना, विश्वास से मांगना। दोस्तों, यह सोचकर मत जाइए कि मैं कल से यह उपाय शुरू करूंगा। आज से शुरू करें। अभी जब यह वीडियो देख रहे हों, उसके बाद जाएं तुलसी माता के पास। अगर शाम हो गई है तो एक दीपक जलाएं, अगर सुबह का समय है तो जल लेकर जाएं और वे 3 शब्द बोलें, तुलसी, विष्णु प्रिय,
नमः। बस यह 3 शब्द। इन 3 शब्दों में वह शक्ति है, वह ऊर्जा है, वह दिव्यता है जो आपकी फूटी किस्मत को भी बदल सकती है, जो आपके रुके हुए काम को चला सकती है, जो आपके घर में धन, वैभव लाने में सक्षम है। भक्तों, आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर याद कर लें उन 3 विशेष शब्दों को जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तुलसी, विष्णुप्रिय, नमः। इन्हें याद कर लीजिए, इन्हें अपने मन में उतार लीजिए और कल से नहीं, आज से, अभी से तुलसी माता की पूजा इस नई विधि से शुरू करें। माता का आशीर्वाद आप पर बरसेगा, आपके परिवार पर बरसेगा, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। यह हमारा विश्वास है, यह शास्त्रों का वचन है। जय तुलसी माता की, जय मां लक्ष्मी की, जय भगवान विष्णु की। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।